इन पाखंडियों ने उनको बाहर कर दिया और बाहर करके मनमानी इलेक्शन कमीशन नियुक्त करके ये जो वोट लूटना चाहते हैं, ये वोट नहीं पूरा प्रजातंत्र और संविधान लूटना चाहते हैं। इसलिए अकबरपुर से इसकी बड़ी शुरुआत होगी। पूरे देश के अधिवक्ताओं ने, हमें लगता है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़े होकर देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़े होने का फैसला लिया है। हमारा निश्चित मानना है कि कम से कम 3 लाख वोट से इन पाखंडियों से भाई राजाराम जीतेंगे, 3 लाख वोट से ज्यादा से जीतेंगे। और बहुत जो सबसे बड़ी बात है, जिसके लिए बहुत आवश्यक है कि भारत का संविधान खतरे में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हम न्यायालयों में न्याय मांगने जाते छोटी छोटी कोर्टों में, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट की कमेटी से बाहर कर दिया। कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, चूंकि आजादी के इतिहास में पहली बार 4 सुप्रीम कोर्ट के जज चेंबरों से निकलकर ये कहने को प्रेस मीडिया के सामने मजबूर हों कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। इससे बड़ी कोई खतरे की घंटी हो नहीं सकती। नमस्कार साथियों, हमारे साथ अकबरपुर लोकसभा से गठबंधन के प्रत्याशी राजा रामपाल जी हैं। आज उन्होंने कचहरी में अधिवक्ता साथियों से अपने लिए समर्थन मांगा। हम उनसे बात करते हैं। सर, हर चुनाव में अधिवक्ता साथी इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? क्या वजह रहती है कि सभी प्रत्याशी आते हैं यहाँ पे अपना समर्थन मांगते? सही मायने में देश के हालात के बारे में, समाज के हालात के बारे में जितना अधिवक्ता जानता है, उतना शायद कोई दूसरा वर्ग नहीं जानता है। और अगर हमारे जुडिशरी को भी सही बात बताने का काम करता है तो अधिवक्ता ही तो करता है। बार और बेंच जब तक मिलते नहीं, तब तक समाज का परिदृश्य सही नहीं आता है। हमें लगता है आज देश के हालात को सबसे ज्यादा अगर कोई चिंतित दिख रहा है तो पूरे देश का अधिवक्ता चिंतित नजर आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ताओं ने ईवीएम को लेकर लगभग 6 महीने तक लड़ाई लड़ने का काम किया है। उसका मामला भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज अधिवक्ता ये जान रहा है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, चूंकि आजादी के इतिहास में पहली बार 4 सुप्रीम कोर्ट के जज चेंबरों से निकलकर ये कहने को प्रेस मीडिया के सामने मजबूर हों कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। इससे बड़ी कोई खतरे की घंटी हो नहीं सकती। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राफेल के मामले में संज्ञान लेने की कोशिश करते हैं तो उनकी 10 साल पुरानी स्टोनों से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ रेप केस लिखवा के राफेल का फैसला अपने पक्ष में कराया जा सकता है, तब आपको समझना चाहिए कि देश की कोई भी संवैधानिक संस्था इंडिपेंडेंट नहीं रही। इस बात को अधिवक्ता ठीक से जान रहा है। इसलिए आज अधिवक्ताओं ने, पूरे देश के अधिवक्ताओं ने, हमें लगता है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़े होकर देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के पक्ष में खड़े होने का फैसला लिया है। आज लॉयर्स और बार के वर्तमान और पूर्व अध्यक्षों के साथ सैकड़ों वकीलों ने आज पूरी कचहरी में घूम कर अधिवक्ता एकता का जिंदाबाद का नारा लगाकर, क्योंकि मैं भी अधिवक्ता हूँ, इसलिए हमारे पक्ष में मतदान करने का, कल नामांकन में साथ रहने का और पूरी तरह से जिताने की अपील की है। मैं अधिवक्ता साथियों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। एक प्रश्न आप अधिवक्ता हैं और अगर तीसरी टर्म की भाजपा की सरकार आती है, अगर आती है तो वाकई क्या जिस तरीके से जुडिशरी को अभी थोड़ा सा कंट्रोल किया गया है, तीसरे टर्म में बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा, गरीब वंचितों को न्याय मिलना यहाँ से मुश्किल हो जाएगा? हमने तो एक आपको उदाहरण बता दिया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी जब झुकाया जा सकता है, विवश किया जाता है, तो बाकी जुडिशरी का हाल क्या होगा? कैसा समर्थन मिल रहा है? इनका भरपूर समर्थन है। कानपुर का अधिवक्ता अगर मन बना लेगा तो कम से कम 1-2 लाख वोट बढ़ा देगा। 1-2 लाख वोट बढ़ा देंगे। तो चलिए, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चाचा जी, आप लगातार साथ में चल रहे हैं, सभी के साथ चल रहे हैं और पूरा सबको समर्थन ले रहे हैं। कैसा मिल रहा है समर्थन? समर्थन हमें भरपूर है। आज ही आपने देखा कि कानपुर के समस्त अधिवक्ता बंधुओं ने, जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो प्रजातांत्रिक लोग हैं, जो संविधान और लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, वो सारे के सारे लोग
इतना भारी हुजूम भाई राजा राम जी के पीछे जनसंपर्क कराने में था। हम नारा निश्चित मानना है कि कम से कम 3 लाख वोट से इन पाखंडियों से भाई राजा राम जीतेंगे, 3 लाख वोट से जीतेंगे। और बहुत जो सबसे बड़ी बात है जिसके लिए बहुत आवश्यक है कि भारत का संविधान खतरे में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हम न्यायालयों में न्याय मांगने जाते छोटी छोटी कोर्टों में, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट की कमेटी से बाहर कर दिया। यानी कि पूरा भारत जिस पर न्याय की भीख मांगता है, जहां जिस पर विश्वास करता है, इन पाखंडियों ने उनको बाहर कर दिया। और बाहर करके मनमानी इलेक्शन कमीशन नियुक्त करके ये जो वोट लूटना चाहते हैं, ये वोट नहीं पूरा प्रजातंत्र और संविधान लूटना चाहते हैं। इसलिए अकबरपुर से इसकी बड़ी शुरुआत होगी। और राजा राम जी अधिवक्ता है, इसके लिए जो है जागरूक आदमी है। अधिवक्ताओं के लिए भी और समाज के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और वंचितों को जिनको कभी न्याय नहीं मिला, एक लंबे अंतराल से, हमारे तो 40 साल के पुराने साथी हैं, हम हमेशा हर स्थिति में देखते आए हैं कि लड़ते आए हैं। इनकी इतनी बड़ी विजय होगी कि उदाहरण बनेगी, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बात गाँव तो ये अधिवक्ता साथी थे यहाँ पे, और इन्होंने ये कहा है कि लगभग 3 लाख वोटों से राजा रामपाल जी अकबरपुर लोकसभा सीट से जीतेंगे। इसके बाद मैंने जब पूछा कि अधिवक्ता साथी इतने जरूरत क्यों होते हैं, तो कहा अधिवक्ता अगर यहाँ ठान लेता है तो 1 से 2 लाख वोट अधिवक्ता ही बढ़ा देता है। ये राजा रामपाल जी का कहना था। इन्होंने आज समर्थन मांगा, समर्थन इस बात का ही मांगा है कि कल नामांकन है और यहाँ पे आप रहिए। तो ये स्थिति है राजा रामपाल जी का समर्थन की और इनके चुनाव प्रचार की। तो बने रहिए कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।